जिब्रान नासिर ने हमें ज्वाइन किया है, उनका मौक़िफ़ जानते हैं सारी सूरत हाल पे। वो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं ग्रीव पार्टी को इस सारे मामले में। जिब्रान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ नज़र आ रही है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, पुलिस के किरदार के ऊपर, पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर, और ना सिर्फ लो रैंकिंग ऑफिसर्स के मगर सूबे के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, जिनमें आईजी, एडिशनल आईजी और एसएसपी रैंक के लेवल के अफसर शामिल हैं, जो थक नहीं रहे रोज कोई ना कोई बयानबाजी करते हुए या तबसरा करते हुए इस केस से, जिन्होंने 10 दिन कोशिश की इसको खुदकुशी साबित करना, जिन्होंने जब उस वक्त बाज नहीं आए तो वालिदैन को अपने पास बुला के बाकायदा बोला कि मान लें हमारी बात और तसल्ली रखें कि खुदकुशी है, कोई आपको मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं है। जब वो नहीं हो सका तो टेलीविजन पे एक नैरेटिव बनाया गया, कटी हुई वॉइस रिकॉर्डिंग्स निकाल के, बैंकिंग रिकॉर्ड्स निकाल के, कि ये जिंदगी से भरपूर इंसान नहीं था, ये तो एक लाचार हारा हुआ इंसान था, इसके घर में वालिद को भी मसले थे माली के और वालिदैन के बीच में भी कोई नाचाकियां थी। ऐसा कौन सा गिरा हुआ काम नहीं है जो किया गया इस केस में सिर्फ इसलिए कि इसे खुदकुशी साबित किया जाए और कातिलों को बचाया जाए। आज जब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, हतमी तौर पर साबित हो गया कि कत्ल था, और ना सिर्फ कत्ल बल्कि बहिमाना कत्ल, टॉर्चर के तशद्दुद के बाद कत्ल था। तो अब हम ढूंढ रहे हैं आईजी साहब को, जिन्होंने 4 दिन पहले कहा था कि हमने केस ट्रेस कर लिया है, 2 दिन में खुलासा हो जाएगा। तो आपको तो 2 दिन पहले कातिल सामने रख देना चाहिए था, मगर आप अब तक नहीं रख सके। और अब आपके कंडक्ट को देखते हुए, आपकी कारकर्दगी को देखते हुए हमारा मुतालबा है कि जो सारी सीनियर पुलिस टीम आपने बनाई थी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनसे हमें केस की तफ्तीश नहीं चाहिए। हमें ये सारे अफसर तब्दील चाहिए। हम इन अफसरों को अपने केस के करीब भी नहीं आना देना चाहते, जो शहीद को एक खुदकशी का रूप देना चाह रहे थे। ठीक है सर, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से मैं आपसे सवाल करूंगी कि 21 लोगों के बयानात लिए गए, तो ये बयानात केस फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए? और एक और बात के जो गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र आ चुका है, तो गेस्ट हाउस का इससे क्या ताल्लुक था? पुलिस की फाइल में आज दिन तक मुद्दई का बयान नहीं है, लड़के की वालदा का बयान नहीं है, उसकी बहन का बयान नहीं है, उसके कमरे का जहाँ पे वो रहता था उसका कोई नक्शा वहाँ से कोई मजबूती नहीं है। ये एक मेलाफाइडे के साथ टेंटेड भी नहीं, भरी हुई, डूबी हुई मेलाफाइडे के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन है। एक्सपोज हो गई है पुलिस की सारी हायरार्की, और ये किसी बड़े सियासी असर रसूख रखने वाले के चक्कर में हुई है। और हम लोग इतना एक पेट्रनेज में बिलीव करते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाने में करते हैं कि अपने आप को तो दबाई देते हैं मगर महकमे को भी बर्बाद कर देते हैं। तो आज उंगलियां सिंध पुलिस पे उठ रही है ना, क्योंकि 4-5 बड़े आला अफसरों ने देखा कि नहीं, इस कत्ल के अंदर कोई बासर इंसान शामिल है, उसको बचाते हैं, हमें भी फायदा होगा। बेशक पुलिस की पूरी क्रेडिबिलिटी का दिवालिया निकल जाए, जो कि निकाला है इन्होंने। और अब हम इन केस इन ऑफिसर से कोई तफ्तीश जो है वो काबिल कबूल हमारे लिए नहीं है, और अब हम चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहेंगे, और इस करंट टीम में से हमें कोई अफसर नहीं चाहिए। ठीक है, वकील मीर रजा जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।